हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल D2 क्लासेस में। तो सबसे पहले चलते हैं अपने इस चैनल का इंट्रो करते हैं। हमारे इस चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से रिलेटेड टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे हंसते हुए पढ़ने के लिए। हमारे इस चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब और जिसके बगल में बेल आइकन है उसे कर दीजिए ऑल पर प्रेस। तो हमने मैथ में हम पढ़ रहे थे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप देख लीजिए। तो चलते हैं, आज हमें 2.1 में पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पढ़ना है tan इनवर्स -1 का क्या ज्ञात करना है, मुख्य मान। मैंने आपको मुख्य मान ज्ञात करने के लिए बताया था कि मुख्य मान कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, मुख्य मान कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी चीज़ का अगर मुख्य मान ज्ञात करना तो सबसे पहले उसे रिलेट करेंगे, यानी उसे मानेंगे। तो आप कर लिख लो माना tan इनवर्स -1 बराबर क्या, y। तो इसके बराबर अगर y है तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, y बराबर tan इनवर्स -1, ठीक है। तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था, जब कभी भी tan इनवर्स -θ हो तो माइनस क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर बस वही सूत्र लगा दो जिसे मैंने बताया था ना, tan इनवर्स -θ अगर कहीं पर हो तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, tan इनवर्स थीटा। ये माइनस क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो हम यहाँ पर अगर करेंगे इसको तो tan इनवर्स -θ करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स थीटा। अब थीटा की जगह पे क्या है, 1 है, तो 1 लिख लो, माइनस क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। अब देखो ये भी tan के फॉर्म का है, तो ये 1 की जगह अगर हम tan के फॉर्म का ला दे तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स है। अगर इनवर्स समझ लो कि इनवर्स दिया है, 2 घाते -1 दिया है, तो इसको क्या लिख देते थे, 1/2 ना, या 2 घाते -2 लिखा था तो 1/2 लिखते थे ना। तो देखो tan इनवर्स लिखा है, तो tan इनवर्स लिखा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं ना। तो अगर अंदर में भी tan के फॉर्म का आएगा तभी तो कैंसिल होगा। तो देखो अंदर भी tan के फॉर्म का लिखो। देखो tan कितने का मान 1 होता है, देखो चूंकि tan कितने का मान 1 होता है, देखो tan 45 अंश का मान 1 होता है ना, ठीक है। tan 45 अंश का मान 1 होता है ना। हमको इसको किसके फॉर्म में लिखना है, 45 अंश को पाई के फॉर्म में लिखना है। तो पाई का मान होता है कितना, 180। अब 180 में से कितना भाग दे देंगे तो 45 आ जाएगा। अगर हम 180 में 4 का भाग दे दें तो 45 आ जाएगा ना। तो यानी 45 को हम लिख सकते हैं π/4। पाई का 180 में 4 का भाग देंगे 45 आ जाएगा। यानी कि एक किसके बराबर है, tan π/4 के या tan 45 अंश के। तो देखो इस 1 की जगह पे हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, y बराबर क्या हो गया, -tan इनवर्स। 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं ना tan π/4, ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब ये tan इनवर्स, ये tan, मैंने tan के लिए tan इनवर्स को बताया था 1/10 में कन्वर्ट हो जाता है। तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, लेकिन इसे को काटते नहीं है। तो y बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan π/4। देखो ये tan π/4 और देखो tan π/4 और tan इनवर्स, ये tan इनवर्स से tan इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स से tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये tan क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो y बराबर क्या हो गया, π/4। अभी तो एक कैंसिल हुआ है ना, ये माइनस तो बाकी है ना। तो यानी y बराबर क्या हो गया, -π/4। चूंकि हमने y बराबर माना कितना है, y बराबर क्या है, tan इनवर्स -1। तो लिख लो tan इनवर्स -1। अब ज्ञात क्या करना था हमें, मुख्य मान ही ज्ञात कर रहे थे ना। तो लिख लो का मुख्य मान -π/4 है। यही आपका क्या है, आंसर है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए इसका। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हमें 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि देखो सेक इनवर्स 2/√3 का क्या ज्ञात करना है हमको, मुख्य मान। मैंने मुख्य मान ज्ञात करने के लिए बता दिया है। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको मानना पड़ेगा। तो आप लिख लो लेट या फिर माना क्या, सेक इनवर्स 2/√3 बराबर क्या, y। आप इसकी जगह z कुछ भी मान सकते हो, तो मैंने माना यहाँ पर y। तो सेक इनवर्स 2/√3 बराबर क्या, y। तो y हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, y बराबर सेक इनवर्स 2/√3, क्योंकि यदि ये इसके बराबर है तो ये भी इसको बराबर ही होगा ना। बस इसको हम इसको बस इस बगल कर दिया ऐसे। देखो सेक इनवर्स बाहर का सेक है तो अंदर का भी किसके फॉर्म में होना चाहिए, सेक के फॉर्म में होना चाहिए। तो देखो
चूँकि कितने का मान 2/√3 होता है, सेक कितने का मान 2/√3 होता है, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि किसका कितना मान होता है, तो जाकर आप वो वीडियो देख लीजिए। तो देख लीजिए 2/√3 सेक 30 अंश का मान होता है। कितने का मान होता है? सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना y बराबर सेक इनवर्स। अब देखो सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3, तो लेकिन देखो हमको इसको किसके फॉर्म में लिखना है? पाई के फॉर्म में। तो 30 अंश को हम क्या लिख सकते हैं? पाई/6 ना, क्योंकि पाई का मान होता है 180। अगर हम 180 में से 6 का डिवाइड कर देंगे तो 30 अंश आ जाएगा ना, तो यानी सेक पाई/6 बराबर सेक 30 अंश होता है, यही ना, 2/√3 बराबर, यानी कि 30 अंश को हम पाई/6 भी लिख सकते हैं। तो सेक इनवर्स, अब देखो 2/√3 का मान कितना हो गया, यहाँ से लिख सकते हैं ना सेक पाई/6। अब देखो ए सेक इनवर्स और ए सेक, मैंने सेक इनवर्स 1/सेक हो जाएगा, ए सेक कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो गया? पाई/6। अब y बराबर चूंकि हमने मान रखा है सेक इनवर्स, देखो y बराबर हमने मान रखा है सेक इनवर्स 2/√3 ना, तो y बराबर हमने मान रखा है सेक इनवर्स 2/√3 का हमने क्या ज्ञात कर रहे थे? मुख्य मान ना, तो मुख्य मान इसका कितना होगा? पाई/6 है, यही इसका क्या है? आंसर। तो ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है कि कॉट इनवर्स √3 का क्या करो? मुख्य मान ज्ञात करो। ठीक है, मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मुख्य मान ज्ञात करने के लिए हमको इसको मानना पड़ता है, तो लिख लो माना कॉट इनवर्स √3 बराबर क्या? y। तो हम इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, y बराबर कॉट इनवर्स √3। अब देखो बाहर कॉट इनवर्स के फॉर्म का, अंदर भी कॉट के ही फॉर्म का होगा, तभी कैंसिल होगा। तो देखो √3 कॉट कितने का मान होता है? क्योंकि बाहर कॉट का है तो अंदर भी कॉट का ही फॉर्म का होना चाहिए। तो देखो √3 कॉट कितने का मान होता है? तो देखो कॉट 30 अंश का मान कितना होता है? √3। अब देखो 30 अंश को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 30 अंश को हम, पाई का मान होता है 180। अब 180 में से कितना काटेंगे तो 30 आ जाएगा, 6 को काट दे, 6 3 18, 30 अंश हो जाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा? √3। तो यानी हम लिख सकते हैं ना कॉट पाई/6 √3 बराबर। तो यहाँ पर हो गया ना y बराबर कॉट इनवर्स। अब √3 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं ना कॉट पाई/6। अब देखो एक कॉट इनवर्स और एक कॉट कैंसिल हो जाएगा, कॉट इनवर्स बराबर 1/कॉट होता है, एक कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? y बराबर पाई/6। चूंकि हमने y बराबर मान रखा है यहाँ पर कॉट इनवर्स √3, तो यहाँ पर लिख लो y की जगह पे कॉट इनवर्स √3, लिख लो यहाँ पर कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान कितना है? मुख्य मान कितना है? पाई/6 है, यही इसका क्या है? आंसर है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट ऑफ, जल्दी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? कॉस इनवर्स -1/√2 का क्या करो? मुख्य मान ज्ञात करो। ठीक है, क्या दिया है? कॉस इनवर्स -1/√2 का क्या ज्ञात करना है हमको? मुख्य मान। तो देखो कॉस इनवर्स सबसे पहले मुख्य मान के लिए मानना पड़ता, तो मान लो माना कॉस इनवर्स -1/√2 बराबर क्या? y। सबसे पहले मान लो, चूंकि y है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, y बराबर कॉस इनवर्स -1/√2। अब देखो एक कॉस इनवर्स का है तो अंदर में भी कॉस का फॉर्म का होना चाहिए, लेकिन देखो कॉस इनवर्स ये -θ हो जा रहा है। मैंने आपको एक सूत्र बताया था, यदि कॉस इनवर्स θ होता तो बिल्कुल ऐसे ही करते जैसे कि पिछले क्वेश्चन नंबर हमने 8 को सॉल्व किया था। लेकिन इसको हम कैसे करेंगे? मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए बताया था कैसे किए थे वहाँ पर। तो कॉस इनवर्स अगर कहीं पर भी -θ आ जाए, चूँकि यहाँ पर क्या है? कॉस इनवर्स क्या है? -θ। तो इसको हम क्या लिखते हैं? अगर -θ आता है तो पाई माइनस
कॉस इनवर्स थीटा। मैंने इस सूत्र को पहले ही बता दिया था। तो क्या हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस थीटा है, तो देखो वाई बराबर हम यहाँ पर 1/2 को 1/2 को अगर थीटा मान ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब थीटा लिखना है तो थीटा लिख दो 1/2। देखो इसको हम बिल्कुल ऐसे लिख दिए ना। तो अब देखो वाई बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो 1/2 बाहर देखो कॉस इनवर्स के फॉर्म का है तो अंदर में कॉस आना चाहिए, तभी दोनों आपस से कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो 1/2 कॉस कितने का मान होता है, देखो कॉस 45 का मान होता है ना, 1/2 कॉस 45 अंश का मान। तो 45 को यदि हम पाई के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना कॉस क्या हो जाएगा पाई/4 1/√2। देखो 1/2 बराबर कॉस कितना हो जाएगा पाई/4, क्योंकि पाई बराबर 180 में यदि आप 4 का भाग दोगे तो आ जाएगा 45। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना कॉस पाई/4, क्योंकि 1/√2 बराबर हमने अभी मान ज्ञात किया। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब इसके जगह पे आप लिख दो कॉस पाई/4। अब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया तो वाई बराबर आप क्या लिख सकते हैं पाई माइनस, अब ये दोनों हट गए तो बचा क्या पाई/4, यही ना। इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। अब इसका ले लो एलसीएम, इसका इसमें गुणा कर दो 4 × 4। अब इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई माइनस इसमें इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1 पाई। किसके बराबर वाई के बराबर। अब देखो वाई बराबर क्या आ गया 4 पाई में से 1 पाई गया तो कितना पाई बचा 3 पाई/4, इतना हो गया ना। अब देखो वाई बराबर हमने मान क्या रखा है कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। तो लिख लो कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 का मुख्य मान क्या है आपका, मुख्य मान अभी हमने ज्ञात किया 3 पाई/4। क्या है 3 पाई/4 है, ये इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं तो क्या है क्वेश्चन नंबर 10। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में दे दिया है कि कोसेक इनवर्स माइनस √2 का मुख्य मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो कोसेक इनवर्स माइनस 1/√2 का क्या ज्ञात करना है मुख्य मान। सबसे पहले मुख्य मान ज्ञात करने के लिए हमको इसको मानना पड़ेगा। तो लिख लो माना कोसेक इनवर्स माइनस √2 बराबर वाई। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना वाई बराबर कोसेक इनवर्स माइनस √2, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो मैंने बताया था कोसेक इनवर्स अगर माइनस थीटा हो कहीं पर भी तो आप इसे क्या कर लोगे, कोसेक इनवर्स अगर कहीं पर माइनस थीटा आ जाए तो माइनस बाहर आ जाता है और अंदर क्या हो जाता है कोसेक इनवर्स थीटा हो जाता है, यही माइनस क्या हो जाता है बाहर आ जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना वाई बराबर ये माइनस बाहर आ जाएगा थीटा से तो माइनस हो जाएगा, पहले ही क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स थीटा क्या था √2, तो √2 लिख दो। अब देखो माइनस कोसेक इनवर्स है तो अंदर भी कोसेक के ही फॉर्म का आना चाहिए। तो देखो कोसेक कितना का मान √2 होता है, चूँकि देखो √2 कोसेक कितने का मान होता है 45 का, कोसेक 45 अंश का मान कितना √2। 45 अंश को हम क्या लिख सकते हैं कोसेक पाई क्या लिख सकते हैं 4, क्योंकि 45 को पाई/4 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। पाई यानी 180 में यदि 4 का डिवाइड करोगे तो 45 आ जाएगा। तो √2 बराबर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं √2 की जगह कोसेक इनवर्स पाई/4। तो यहाँ पर लिख लो वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स √2 की जगह लिख लो कोसेक पाई/4। इतना समझ में आया। अब देखो कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल हो जाएगा तो वाई बराबर क्या हो जाएगा एक कैंसिल हो गया तो यहाँ से माइनस और इसका इसमें गुणा कर देंगे अंदर माइनस का तो क्या हो जाएगा माइनस पाई/4। चूँकि वाई बराबर हमने क्या माना था कोसेक इनवर्स ना, क्या हुआ था माना था कोसेक इनवर्स माइनस √2, यही ना। का मुख्य मान क्या आ गया, का मुख्य मान हमें कितना प्राप्त हो गया माइनस पाई/4 है। तो बस इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा तथा शेयर करना ना भूलिए और हमारे इस चैनल D2 क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।